और इंडिया की एक ट्रेन फ़ौज है और बहुत ताकतवर फ़ौज है और बड़ी एक्शन फ़ौज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज हम रिएक्शन करेंगे हैदर टीवी पे, जो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, और सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं। और किस किस्म की ये लड़ाई हो रही थी सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो आपका भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भर्ती होने का दिल करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त जंग का माहौल चल रहा है। ये बात अलग है कि पाकिस्तानी अवाम ने इसे छोटी ईद कंसिडर किया हुआ है। छोटी दुनिया में पहली दफा ईद। ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने जंग को शुगल मेला बना लिया हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कंट्रीज की ऑनलाइन जंग के चंद ऐसे ठंडे मनाजर दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भर्ती होने का दिल कर भर्ती जाएगा। होने का तो दिल शुरू करेगा। करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जब से ये जंगी माहौल शुरू हुआ है, यूके में रहने वाले मुहिब्बल वतन इंडियन लोग जो कि डंकी लगाकर अपनी धरती रहे माँ को यूके में रहे छोड़कर और यूके मोहब्बे का वतन। पासपोर्ट लेने के लिए गए हुए थे, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जमा हो गए। इन माँ के लाडलों ने वहां माँ प्रोटेस्ट के करना शुरू लाडलों कर ने। दिया। वैसे तो ऐसा इसका लग कोई रहा है भाई फायदा नहीं गाली होना देने था, वाले हैं। लेकिन अपनी बीवियों से तंग आए हुए बंदे और अपनी सासू माँ से तंग आई हुई औरतों को घर से बाहर चीखने का टाइम मिल गया, तो ये शैम्पू और लोशंस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पहुंच गए। पाकिस्तानी एम्बेसी में कौन सा नाना पाटेकर बैठा हुआ था, वहां पर भी पाकिस्तानी अवाम ही थी। आपको तो पाकिस्तानी अवाम का पता ही है, ये लोग तो वैसे ही शुगल मेले की तलाश में रहते हैं, तो अपने भाई लोग दूध पत्ती लेकर इस प्रोटेस्ट का मजा लेना शुरू हो गए। जब किसी इंडियन भाई को ज्यादा गर्मी चढ़ती थी तो पाकिस्तानी भाई फैंटेस्टिक उसे चाय। फैंटास्टिक टी ऑफर कर देते थे। यहाँ पर काफी सारा शुगर लगा रहा, बारी बारी सब डिस्कस करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो इन प्रोटेस्टर्स में एक बदमाश भाई थे, इनका नाम ओए तो होए नहीं होए पता, भाई, ये बड़े हम इन्हें वायरल अपनी हुए हैं तरफ से बदमाश भाई, गुल्लू बहुत बट मान वायरल लेते हुए हैं। ये। गुल्लू बट के अंदर की हिंदुस्तानी आग सबसे ज्यादा थी। अपने गुल्लू भाई कभी मूंछों को ताव देते थे, कभी उड़ उड़ कर फुल पाकिस्तानी बरमबाजी। एम्बेसी की तरफ लिपटते थे। बेसिकली ये मोदी जी की किडनी का रोल प्ले कर रहे थे। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। कुत्ते के पिल्ले। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। एनिमे देखते ही देखते गुल्लू भट्ट के इस इंडियन वर्जन ने जोश में आकर एक पुलिस वाले को असॉल्ट कर मोदी दिया। जी फंस गए होना अपनी क्या बात में था, खुद ही। गुल्लू आगे थी और पुलिस इसके पीछे थी। सबसे मजे बात यह है कि गुल्लू भाई का जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। बंदा पूछे अगर डंकी लगाकर इन्ना औखा वीजा मिल ही गया था तो चुपचाप सुकून करता। अपनी भारत मम्मी से इतना ही प्यार था तो भारत यूके आने की मम्मी। जरूरत ही क्या थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब हथकड़ियां लगाई गईं तो भाई साहब ने इंडियन ही होने अरे से भाई, सारी इनकार कर दिया बदमाशी था। निकल गई, रोने फिर लग कुछ गए ये। नहीं हो सकता था और भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट हो गया। A few moments later. भाई ये तो रोने लग गया यार। ये समझ रहा होगा इंडियन पुलिस है, 50-100 रुपए लेके छोड़ देगी। इस भाई की अपडेटिंग के बाद आते हैं इस तिलिस्मी बाजी पर। अनफॉर्चुनेटली मुझे इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन हम इन्हें कंसिडर कर लेते हैं पुष्पा दीदी। ये दीदी पुष्पा भी शाम दीदी। का सालन बनाकर अपने धरने में पहुंच गईं। बाजी ने पहले आते सार खूब डांस किया जैसे इनकी सहेली की किसी काले लड़के से शादी हो रही हो और ये खुश हो रही हैं। जब पुष्पा बाजी नाच कर थक गईं तो इन्हें याद आया कि ये सीरियस मैटर है और पाकिस्तान को एंटरटेन नहीं करना बल्कि जंग करनी है। इन्होंने नाचना बंद करके अपने जज्बात का इजहार शुरू कर दिया। दीदी के मुताबिक इंडिया ने पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तानी चाय नहीं पी सकेंगे। बना इन्हें सकते क्या हैं पता भाई कि चाय, दूध पाकिस्तानी पत्ती का नाम अवाम तो सुना है, दूध पत्ती बना पीती सकते है। हैं। पानी को क्या, हर चीज को तरस जाओगे। मेरे हाथ में पानी है, मुझे ये लोग चाय दिखा रहे हैं कि चाय पीनी है। बिना पानी के चाय बना लोगे? नहीं बनेगी। बना लेंगे दीदी, बाजी बना ने और लेंगे। भी काफी सारी बातें की। आप पहले बाजी की बातें सुने। दूध पत्ती आपने पी नहीं होगी, हम अभी तो तो रोज सिर्फ पीते पानी हैं। बंद हुआ है, पता चला कल को हवा भी बंद हो गई। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास कश्मीर भी है,
हमारे पास हिमालय भी है, हमारे पास सब कुछ है। वेल ये सब सुनने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि पुष्पा बाजी शायद प्रेशर कुकर लेकर पाकिस्तान पर अटैक कर देंगी, लेकिन फिर अचानक से एकदम जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया और हालात जिंदगी बदल बदल गए। गई और दीदी को पाकिस्तान से प्यार हो गया। कि मुझे तो पाकिस्तान जाना था मत्था टेकने के लिए, कब से इंतजार कर रहे थे कि मत्था टेकने जाना है, इतनी पवित्र जमीन है। ऐसे उस हवा निकल गई पाकिस्तान दीदी नहीं की। रखा था, पाकिस्तान रखने का रीजन था। खैर अब वैसे भी क्या हो सकता है, वाह दीदी वाह कहने के अलावा। एनीवे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने इंडियन प्रोटेस्टर्स के लिए एम्बेसी के बाहर चाय का फ्री स्टॉल भी लगा दिया था ताकि ये छपरी क्या बात है फैंटास्टिक यार। टी को एंजॉय कर 2019 में चाय सके। पिलाई थी। अब आते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। पाकिस्तान को दी बड़ी चुनौती, विंग कमांडर अक्षय कुमार और मेजर जनरल सनी देओल की पाकिस्तान में घुस के मारने की चुनौती। कहा 100 करोड़ के बजट की मूवी बना के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पजीत संगठन के अध्यक्ष कहते हैं पोदी जी पाकिस्तान को गाजा बना दो सार। उत्तर प्रदेश में एक पजीत के घर बच्चा पैदा होने पर पजीत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इजराइल सार को लेटर लिख के कहा, सार वी सपोर्ट यू सार। इंडिया के न्यूज चैनल्स ने जब देखा कि इंडियन आर्मी लस्सी पीकर सो रही है और अटैक करना तो दूर, वो लोग तो बात भी नहीं कर रहे, तो एंकर्स ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और हेलीकॉप्टर पर बैठकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये जो बाजी आप दिख रहे हैं, ये अपनी स्टूडियो में हेलीकॉप्टर पर बैठकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और अभी गुजरात में लैंड कर देंगी। अब बंदा करे तो आखिर क्या करे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तानी मीमर्स को तो कंटेंट मिलना ही है। और इसी हकीकत के है साथ भाई, टाइम्स हकीकत ऑन है। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर आ रहा है। समंदर से ओबजे दा किंग एयर मैं तो सुता सी ते एकदम धमाके शमाके होए ने। मैं सुनिया कोई इंडिया ने पटाके पटुके चलाए पाकिस्तान च ते ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰਾਏ ਨੇ। आप सबको पता है कि पहले ऑनलाइन डिबेट्स हुआ करते थे। ये IMF वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूँ। IMF से लोन लेके ना? नहीं, गौ माता का कबाब खा रहा हूँ। नहीं गौ नहीं, माता बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता के IMF से लोन लेके खा रहे हो भाई क्या? उंगली करोगे तो आपको भी वाजू मिलेगा। लेकिन 2025 में ऐसा करिश्मा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम ने मिसाइल उठाकर वीडियो कॉल में लाइव जंग करना शुरू कर दी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन दोनों ममालिक को वार फ्रॉम होम करनी पड़ रही है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि इस ऑनलाइन वार में सिर्फ और सिर्फ जज्बात का ही कत्ल होगा। दोस्तों ये जो अमेजिंग वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें अपने पाकिस्तानी भाई न्यूज चैनल पर इंडिया से डिबेट कर रहे थे कि रोहित शर्मा नामी ये बंदा दांत निकालना शुरू हो गया। फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अवाम सीरियस सिचुएशन को भी 2 मिनट में शुगल बना देती है। डॉक्टर हसनैन ने जब देखा कि ये टकला हंसता ही जा रहा है, तो इन्होंने बातों ही बातों में इसे ऐसा जुमला बोल दिया कि टकला भाई की मट्टी पलीत हो गई। आप इसका बिफोर और आफ्टर रिएक्शन देकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई को बात सीधा फेफड़ों में लगी है। छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूं? ले ली भाई रोहित शर्मा की। आप अपना बोलते रहिए, आप भी तो बोल रहे थे। दोस्तों वीडियो देखी आप लोगों ने, और इंडिया की एक ट्रेन फौज है और बहुत ताकतवर फौज है और बड़ी एक्शन फौज है, सिर्फ बॉलीवुड के अंदर और कहीं नहीं। बाकी दोस्तों आज मैं एक क्लिप देख रहा था रुबीना अशरफ का, जो इंडिया की न्यूज़ एंकर है। वो कहती है पाकिस्तान ने ड्रोन तुर्की से लिए हैं और इसलिए कि तुर्की के ड्रोन हलाल हैं। यार ड्रोन कहाँ से हलाल आ गए भाई? बिस्किट हलाल, पापे हलाल, खाना हलाल, ड्रोन कहाँ से हलाल आ गए? रुबीना अशरफ, आपका दिमाग जो है ना गोबर भरा हुआ लग रहा है आपके दिमाग में, आप इस किस्म की बातें कर रही हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।